स्वागत है आप सभी का सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। मेरा नाम है आकाश कुमार और जैसे कि हम वादा किए थे कि हम आपको 5 नंबर का क्वेश्चंस करवाएंगे, 3 नंबर का भी करवाएंगे, एमसी भी करवाएंगे। ठीक है, वो सारा चीज जो तुम्हारा बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब करवाएंगे। ठीक है, तो उसी वादे के साथ हम आ गए हैं अपना पहला वीडियो लेके। आप मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखे थे, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा बच्चा बहुत कमेंट किया उसमें। सच बता रहे, बहुत एनर्जी मिलता है आपका कमेंट से, बहुत एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी के साथ अब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर तुमको कुछ नहीं आता तो भी तुम यहाँ पे आ जाओ, एक एक चीज आराम से समझ में आ जाएगा। चलो इधर देखो, पहला चीज सर आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वादे के अनुसार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 नंबर फिक्स है यहाँ से। अरे बाबू 5 नंबर फिक्स है यहाँ से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर बहुत हार्ड लगता है, कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, बस तुम यहां ध्यान दो, सब सीख जाएगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ब्रैकेट बना रहे। ठीक है, इस तरह का एक ब्रैकेट बना रहे। इस ब्रैकेट को बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो बाबू क्या बोलते हैं इसको। अरे इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। नाम याद रहेगा, बोलो मेरे साथ क्या नाम है। अरे स्क्वायर ब्रैकेट नाम है। क्या नाम है सर। स्क्वायर ब्रैकेट। क्या नाम है। स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बोलो, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, ठीक है सर, स्क्वायर ब्रैकेट नाम है इसका। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे, स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए इधर आ जाइए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखेंगे उसमें पहला चीज हम लोग लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। मेरा बात ध्यान से सुनो, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर जो पहला चीज लिखा रहेगा इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। बोलो बोलो क्या बोलते हैं बाबू इसको। सेंट्रल मेटल एटम। बोलो क्या बोलते हैं इसको। अरे सेंट्रल मेटल एटम। एक बार और बोलो, सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो भी चीज लिखा रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो भी A2 B2 अभी हम ले रहे हैं, इसको हम बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे इसको। लिगेंड। पीला कलर से लिख देते। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लिगेंड। एक सेकेंड, सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो भी चीज लिखा रहेगा, सपोज दैट A2, ठीक है, B2 कुछ भी लिखा रहे सर, इसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको। लिगेंड। लिगेंड याद रखना बाबू, क्या बोलते हैं इसको। लिगेंड। और इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम याद रखना पड़ेगा। सर कैसे याद करेंगे, हम को याद करवाएंगे, हम याद करवाएंगे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आप वीडियो पे आ गए हैं, आपको कुछ आता है नहीं आता है, बिल्कुल दिमाग को ब्लैंक कर दो कि हाँ हमको कुछ मालूम ही नहीं है, बस इतना याद रखो। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर जो पहला चीज लिखा होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। अरे इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम और इसके बाद जो भी चीज लिखा होगा उसको बोलेंगे लिगेंड। ठीक है, और लिगेंड का नाम याद करना पड़ेगा। सर कैसे याद रखेंगे, हम बता रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। पहले तुम पहचानना सीखो, पहले तुम पहचानना सीखो। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, अब इतना सीख गया तो इधर ध्यान दो। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे उसको। आयन। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे आयन। बोलो ये बात समझ में आया। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का पहला चीज, अंदर जो पहला चीज लिखा रहेगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम और उसके बाद जो भी चीज लिखा रहेगा उसको बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे उसको। लिगेंड। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखा होगा, अरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज लिखा होगा सर उसको बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे उसको। आयन। याद रखना बाबू, क्या बोलेंगे इसको। आयन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक। अब सर ये आयन बाद में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बाद में और पहले, मतलब दोनों हो सकता है, बाद में भी हो सकता है और पहले। सर नहीं समझ में आया, बताते हैं आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं आपको। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। मतलब कि ये ऐसा भी हो सकता है कि पहले तुम्हारा आयन हो और बाद में तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट हो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, यही कहना चाह रहे थे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आयन हो सकता है या स्क्वायर ब्रैकेट के पहले भी आयन हो सकता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला चीज लिखा होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे उसको। सेंट्रल मेटल एटम। बोलो ये बात समझ में आया। और उसके बाद जो भी चीज लिखा रहेगा, A2 B2 जो भी चीज लिखा रहेगा उसके बाद सर उसको बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे उसको। लिगेंड। क्या ये बात समझ में आया। इतना चीज है, इतना चीज है। तो चलो अब बहुत सारा हम क्वेश्चन लाए हैं,
उसको करवाते हैं आपको, ठीक है। बहुत सारा आपके लिए हम क्वेश्चंस लाए हैं, वो सारा चीज हम आपको करवाते हैं। देखो इधर ध्यान से, देखो इधर ध्यान से, इसको पहचानना, देखो इधर ध्यान से। तुम बताओ कौन लिगेंड कौन क्या है, सारा चीज बताना है, ठीक है। ध्यान से देखो सर, सबसे पहले आप बोले इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अरे इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो ये बात समझ में आया? ये चीज तो सीख गया तुम। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला चीज लिखा रहेगा, बोलो उसको क्या बोले थे? अरे सर इसको बोले थे सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट फॉर्म में सीएमए। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? सीएमए। ये है मेरा सेंट्रल मेटल एटम। बोलो ये बात समझ में आया? और इसके बाद जो भी चीज लिखा रहेगा, यानी ये वाला, ये क्या है मेरा? सर ये है लिगेंड। सर ये क्या है? लिगेंड। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? सर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज होता था उसको बोलते थे आयन। क्या बोलते थे इसको बाबू? आयन। बोलो ये बात दिमाग में गया? ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो देखो हम क्या बोले, आयन बाद में भी हो सकता है और पहले भी। यहां देखो सबसे पहले सर ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो पहला यहाँ सीओ, सीओ मैंने कोबाल्ट, ये क्या है मेरा? सेंट्रल मेटल एटम। बोलो ये बात समझ में आया? इसको छोड़ के बाकी यानी NH3 Cl, ये दोनों मेरा अंदर है, तो बोलो क्या काम करेगा? लिगेंड। कंफ्यूज मत होना बाबू, Cl जो अंदर है वो लिगेंड है। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन ब्रैकेट के बाहर वाला यानी ये वाला, ये है मेरा आयन। क्या है? ये मेरा आयन। बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? और एग्जाम्पल है और करते हैं, और एग्जाम्पल है और करते हैं। ये आपका बेसिक्स है, इसको समझ जाइएगा, काम हो जाएगा। देखो इधर ध्यान से, सर स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ध्यान दो, सर स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो ये बात समझ में आया? इसमें जो पहला चीज लिखा है इसको क्या बोलेंगे? सर सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद जो भी चीज है उसको क्या बोलेंगे सर? लिगेंड। लिगेंड, बस काम हो गया ये वाला। चलो अगला स्लाइड पे आ जाओ। देखो इधर ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, सर ये स्क्वायर ब्रैकेट देख लो बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट। बोलो ये बात समझ में आया? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला चीज लिखा रहेगा यानी सीओ लिखा है, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। बोलो ये बात समझ में आया? और उसके बाद जो भी, इसको छोड़ के जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इसको हम बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे? लिगेंड। जो चीज ब्रैकेट के बाहर है उसको बोले थे आयन। बोलो अब तो ये बात समझ में आ ही गया होगा? अरे अब तो ये बात समझ में आ ही गया होगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? चलो और करवा देते हैं, और करवा देते हैं, ठीक है। इधर आ जाइए, देखिए इधर ध्यान से, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला चीज लिखा होगा इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड। क्लियर हुआ ये चीज? ये सारा नाम हम याद करवा देंगे, सारा नाम याद करवा देंगे। फिलहाल तुमको लिगेंड समझ में आ गया होगा। इधर देखो ये वाला देख लो, स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, और इसको छोड़ के ये वाला क्या है सर? लिगेंड। लिगेंड। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये चीज? अब तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है सर। यहाँ को आयन वगैरह, इन दोनों में देखो कोई आयन है क्या? कुछ बाहर है क्या? कुछ नहीं है बाहर में, ठीक है, यही चीज याद रखना। चलिए सर, लेकिन सर यहाँ C2O4 लिखा है, सर इसका नाम क्या होगा? अरे सर यहाँ CH3 लिखा है, इसका नाम क्या होगा? सर यहाँ Cl लिखा है, इसका नाम क्या होगा? पानी लिखा है, सर इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा सर? तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तुमको हमको ये समझाना था कि कौन चीज क्या होता है, और तुमको समझ में आ गया। बोलो ये बात समझ में आया? तुमको स्क्वायर ब्रैकेट समझ में आ गया, सेंट्रल मेटल एटम समझ में आ गया, लिगेंड समझ में आ गया, और ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज लिखा रहेगा उसको आयन बोलेंगे। अरे उसको आयन बोलेंगे। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सर नाम याद करवा दीजिए, सर नाम याद करवा दीजिए, बहुत जरूरी है, नाम याद करना पड़ेगा। कॉपी निकालो और एक नोट्स बनाओ, सच बता रहे बाबू, कॉपी निकालो, नोट्स बनाओ, बहुत मेहनत से हम लिखे ये सब। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको भी ये सारा चीज लिखना पड़ेगा। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए सर, इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे यहाँ पे बोलता है लिगेंड विथ जीरो चार्ज। वो कौन कौन सा लिगेंड है जिसपे जीरो चार्ज होगा? अरे वो कौन कौन सा लिगेंड है जिसपे जीरो चार्ज होगा? तो न्यूट्रल लिगेंड पे जीरो चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड पे जीरो चार्ज। सर वो कौन कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है? ठीक है, अब लिगेंड क्या होता है दिस दैट उतना आपको डिटेल में नहीं जाना, तुम याद रखो न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन होता है। तो यहाँ पे NH3 को बोलते हैं अमीन, ये मेरा न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। NH3 है मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो जीरो। सर EN है, EN पे बोलो, यहाँ पे इसका नाम है इथेन 1,2 डायमीन। एक बार और बोलो, EN को क्या बोलेंगे बाबू? इथेन
1,2 डायमीन। क्लियर हुआ ये चीज। CO कहीं मिला, सी और बड़ा वाला हो, सी और बड़ा वाला हो, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर ये लिगेंड है तो इसका नाम होगा कार्बोनाइल। क्या नाम होगा इसका? कार्बोनाइल। NO इसको बोलेंगे नाइट्रोसाइल। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोसाइल, ठीक है। PPS3 सुन लो इधर ध्यान से। अरे अगर कहीं तुमको मिला PPS3 तो इसको बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। एक बार और बोलो तो मेरे साथ, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज। सर यहां पानी होगा H2O के लिए, नाम लिखते हैं एक्वा। बोलो क्या नाम लिखते हैं? एक्वा। H2O के लिए एक्वा। क्लियर हुआ ये चीज। CH3NH2 अगर कहीं नजर आ गया तो इसका नाम होगा मिथेनामाइन। इसका नाम होगा मिथेनामाइन। बस इतना नाम याद करना है बाबू, मेरे साथ बोलो। NH3 के लिए अमीन। क्या बोलेगा? अमीन। EN के लिए इथेन 1,2 डायमीन। CO के लिए बोलो, CO के लिए बोलो कार्बोनाइल। NO के लिए बोलो नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। PPS3 के लिए बोलो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। H2O के लिए बोलो एक्वा, एक्वा। CH3NH2 के लिए बोलो मिथेनामाइन। इन सब पे कितना चार्ज होता है सर? 0। मेरा ये काम का चीज है। कितना चार्ज होता है सर? 0 0 0। दिमाग में गया? एक बार देख लो, एक बार देख लो, ये सबको 0 चार्ज वाला है ये सब, ठीक है। चलिए आगे आते हैं आपका। सर वो कौन कौन सा लिगेंड है जिसपे -1 का चार्ज होगा और नाम क्या होगा? नाम भी यहां पे याद करवा दे रहे कि नाम क्या होगा। अगर CN- है तो बोलो इसको बोलेंगे साइनाइडो। अरे सर इसको बोलेंगे साइनाइडो। अगर F- है तो इसको बोलेंगे फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। अगर Cl- है तो इसको बोलेंगे क्लोराइडो। अगर Br- है तो इसको बोलेंगे ब्रोमाइडो। और I- है आयोडाइडो, आयोडाइडो। बोलो ये बात समझ में है? मेरे साथ बोलो। CN- के लिए साइनाइडो, F- के लिए फ्लोराइडो, Cl- के लिए क्लोराइडो, Br- के लिए ब्रोमाइडो, I- के लिए आइडाइडो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। सर NO2- होगा तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। सर ONO- रहेगा, ONO- रहेगा, इसको बोलेंगे नाइट्राइटो S। ठीक है, ये चीज याद रखना। सर OH- होगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइडो। सर HCN- रहेगा तो इसको बोलेंगे थायोसाइनाइटो S। बोलो मेरे साथ, थायोसाइनाइटो S। एक बार और बोलो, थायोसाइनाइटो S। OH- के लिए बोलो हाइड्रोक्साइडो, नाइट्राइटो S, नाइट्राइटो N। और NH2- रहेगा अमाइडो, अमाइडो। अगर ये तुमको कहीं भी नजर आए, अगर ये तुमको कहीं भी नजर आए, इस पे चार्ज कितना होगा बाबू? अरे इस पे चार्ज होगा -1 का। देख लो इस सबको। अरे चार्ज कितना? Cl कहीं आया, Cl कहीं आया -1 का, CN कहीं आया -1 चार्ज। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। कहीं NO2- आ गया -1 चार्ज। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर है ही नहीं। हाँ बस थोड़ा मेहनत लगेगा याद करने में, याद करने में मेहनत लगेगा, लेकिन वैसे ही तुमको 5 मार्क्स मिलने वाला भी नहीं है बाबू। 5 मार्क्स के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। चलिए इधर आ जाइए। लिगेंड विथ -2 चार्ज। सर वो कौन कौन सा लिगेंड है जिसपे -2 का चार्ज होगा? सर वो कौन कौन सा लिगेंड है जिसपे -2 का चार्ज होगा? इसमें पहला है SO4 2-, इसको बोलते हैं सल्फेटो। अरे इसको बोलते हैं सल्फेटो। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। सर SO3 2- के लिए बोलते हैं सल्फिटो, सल्फिटो। सर CO3 2- के लिए होता है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। सर C2O4 2- के लिए बोलते हैं ऑक्जेलेटो। बाबू नाम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अरे देख लो बाबू, C2O4- का नाम क्या है बाबू? ऑक्जेलेटो। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलेटो। चार्ज कितना? -2 का। अरे चार्ज कितना? -2 का। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। O2 2- को बोलते हैं परऑक्साइडो। अरे क्या बोलते हैं इसको? परऑक्साइडो। बोलो ये बात समझ में आया? सर SO4 2- को सल्फेटो, SO3 2- को सल्फिटो, CO3 2- को कार्बोनेटो, C2O4 2- को ऑक्जेलेटो, और O2 2- को पेरोक्साइडो। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ हमको बताइए। क्लियर हुआ ये चीज? बाबू 2 बार देखो, 3 बार देखो, तुम कितना बार देखेगा, कितना बार लिखेगा हमको नहीं पता। तुमको याद करना है, मतलब करना। अब बहाना करने से नहीं होगा,
ठीक है, अब बहाना करने से नहीं होगा, अब भागने से नहीं होगा, अब काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सर, इतना नाम है सर, हम वादा करते हैं कि इतना नाम याद कर लेंगे, हम ये सारा चीज याद कर लेंगे सर। ठीक है, जो आप बताए हैं। अब क्वेश्चन पे चले क्या? अब क्वेश्चन पे चले क्या? हाँ सर, क्वेश्चन पे चलिए। अब सर क्वेश्चन पे चलिए। ठीक है, चलिए आ गए सर क्वेश्चन पे, आ गए सर क्वेश्चन पे। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहे हैं। क्या निकालना सिखा रहे हैं अभी हम? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहे हैं। ध्यान से देखना बाबू, अरे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। इधर देखो, कुछ नहीं करना है, बस तुमको चार्ज को जोड़ते जाना है, चार्ज को। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी इसको वो क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल मेटल एटम। इसको तुमको एक्स मानना है, इसको क्या मानना है? एक्स, क्योंकि इसी का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का। बोलो किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का। तो इसको एक्स मानना है। बोलो ये बात समझ में आया? ठीक है, तो एक स्लाइड यहाँ पे तुम्हारा और रह गया, एक स्लाइड यहाँ पे तुम्हारा और रह गया। इधर देख लो, एक स्लाइड तुम्हारा ये वाला रह गया, ये वाला, कि वो कौन कौन सा लिगेंड है जिसपे +1 का चार्ज होगा सर। वो कौन कौन सा लिगेंड है जिसपे +1 का चार्ज होगा? तो इसमें पहला आएगा मेरा लिथियम, दूसरा आएगा मेरा सोडियम, और तीसरा आएगा मेरा पोटेशियम। इन सब पे देख लो बाबू, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबसे जरूरी है +1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? +1। ठीक है, बस इतना याद रखना, अरे इतना याद रखना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन बनाने पे, और देखो तुमसे कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो तुमसे कैसे धड़ाधड़ अब क्वेश्चन बनता है। इधर देखो, पहला क्वेश्चन, सर के पे कितना चार्ज बोले थे सर? +1 बोले थे सर। कितना बोले थे? +1। ठीक है सर, +1। सर के को के है, 3 को है क्या? तो इसको गुना किससे करेंगे? अरे 3 से गुना करेंगे। ठीक है सर, उसके बाद अब कुछ दिमाग में नहीं रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस है, दैट है। अब आपको एक लाइन से सबको जोड़ते हुए चला जाना है। बोलो इसके बाद प्लस का साइन, प्लस का साइन देने के बाद सर सेंट्रल मेटल एटम है, इसके लिए एक्स मानेंगे, इसके लिए क्या मानेंगे? एक्स। इसी का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। अब ध्यान से देखो, फिर से देंगे प्लस का साइन। अरे इधर देखो तो C2O4, कहीं देखा था क्या इसको? अरे कहीं देखा था क्या इसको? इस पे चार्ज कितना था सर? सर -2 का चार्ज था सर। अरे सर इस पे ना -2 का चार्ज था सर, हम देखें इसको। अरे C2O4 सर -2 का चार्ज था, बहुत बढ़िया। अरे -2 का चार्ज था, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, -2 का चार्ज था, क्लियर हुआ ये चीज? सर के गो C2O4 है सर, 2 गो है, तो गुना किससे करेंगे बाबू? 2 से। अरे देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्ज है क्या? कुछ प्लस माइनस है क्या? कुछ नहीं है, तो लिखना =0। आराम आराम से देखो, सीख जाएगा। बहुत क्वेश्चन कराएंगे, आराम आराम से देखो, सीख जाएगा। अभी दिमाग में कुछ मत रखना, अभी बस सीख, देखते जाओ, बस अभी देखते जाओ। बोलो यहाँ सर 3 गुना 1 3 हो जाएगा क्या? प्लस में x, प्लस में बोलो यहाँ 2 दूना 4 -4 =0। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या? तो 3 + x -4 =0, यही हो गया। ठीक है, अब समझो इधर ध्यान से। सर अब अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो एक बात बताइए, यहाँ +4 है, यहाँ +3 है, यहाँ -4 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? चलो इसको उधर ले जाते हैं, माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो उधर चला जाएगा माइनस। तो बोलो x = कितना आ जाएगा? +1। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Cr का कितना है? +1। और इसको रोमन नंबर में इस तरह से लिखेंगे 1, रोमन नंबर में क्या लिखेंगे? इस तरह से इसको 1। तो सर पहला का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 1 +1। बोलो कितना है? +1। इसको रोमन नंबर में क्या लिखेंगे? 1। बोलो ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ चीज? अरे के का +1 × 3, उसके बाद क्रोमियम के लिए x माने, C2O4 का -2 × 2 = 0। तो सर 2 दूना 4 प्लस माइनस -4, और यहां से -4 में 1 चला गया तो +1 बचा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? माइनस इधर है, +1 बचा, जोड़ भागे ये तो तुम कर लिया होगा। बोलो ये बात समझ में है? क्लियर हुआ? ये हुआ पहला का, ये हुआ पहला का। तो सर मेरा पहला का कितना ऑक्सीडेशन नंबर सर? 1, रोमन नंबर में लिखते हैं 1। चलिए, अरे सर दूसरा पे आ जाइए, अरे सर दूसरा पे आ जाइए, चलो आ जाते हैं दूसरा पे। इधर देखो, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल का क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे सर। ठीक है सर, NH3 पे कितना चार्ज होगा सर? ये न्यूट्रल है क्या? अरे ये न्यूट्रल है क्या? देखो तो एक जरा सा, ये न्यूट्रल है क्या? हाँ सर, NH3 न्यूट्रल है, चार्ज कितना होगा? 0। हमको सारा याद है, हम आपको दिखाना चाहते हैं बाबू कि ये न्यूट्रल है, तो बोलो 0।
सर 0 को कितना से गुना करेंगे, के गो है 5 से, बाबू 0 को 5 से गुना करे 0 ही ना आंसर आएगा। उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या है, Cl है, बोलो Cl पे कितना हो जाएगा, -1। क्लोरीन पे याद रखना, देख लो वहां से -1। उसके बाद फिर से प्लस का साइन देंगे, फिर से आ गया क्लोरीन, क्लोरीन पे कितना, -1, के गो क्लोरीन 2 तो इंटू 2, और देखो स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो इज इक्वल टू पे 0। अब इसको देखो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, एक्स ई तो इसका पूरा खत्म, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस -1, यहाँ पे ये गुना होगा, -2 इज इक्वल टू 0, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, +3। यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया सर, 3 हो गया सर। सर दूसरा का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आंसर होगा सर, सर दूसरा का होगा 3 सर, दूसरा का कितना होगा 3। सर पहला का कितना होगा सर, 1 होगा। समझ में आया बाबू, अरे समझ में आया, तुम्हारा काम हो गया, अरे तुम्हारा काम हो गया बाबू, तुम्हारा काम हो गया। चलो अब क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत है, बार बार बोल रहे हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। सर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला चीज आता है उसको क्या बोले, सेंट्रल मेटल एटम, इसको मानेंगे एक्स। सर इसके लिए क्या मानेंगे, 0, के गो है 6, तो कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे गौर करो, सर स्क्वायर ब्रैकेट पे +3 है क्या, अरे स्क्वायर ब्रैकेट पे +3 है क्या, तो इज इक्वल टू के बाद अब 0 नहीं लिख के बोलो क्या लिखेंगे, +3। समझा मेरा बात को। अब इधर देखो, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, 6 से 0 मल्टीप्लाई हुआ, तो सर x इज इक्वल टू कितना हो गया सर, +3 हो गया। अरे आया समझ में, तो सर इसका आंसर कितना आया सर, 3 आया सर, कितना आया सर, 3। बोलो ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। ये सारा प्रीवियस ईयर है, ये सारा प्रीवियस ईयर है। अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा बाबू, उठा के देख लेना 2025 से 2018 तक का, उठा के देख लेना 2025 से 2018 तक का। चलो इधर आज आगे बात करते हैं, चलो इसका निकालते हैं। सर ये सेंट्रल मेटल एटम है क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये आयन है क्या, अरे इस सबको तो पहचानने लगा होगा। बोले ये बात समझ में है, जो बाहर है वो क्या है, आयन है। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं इसको, इसका क्या मानेंगे सर, एक्स मानेंगे, ठीक है सर, एक्स। NH3 सर 0 होगा, इतना तो याद हो ही गया होगा। कितना से गुना करेंगे बाबू, 4 से, क्योंकि 4 गो है। अब यहाँ पे फिर से प्लस का साइन देंगे, पानी भी न्यूट्रल होता है, उसका भी चार्ज 0 होता है, गुना कितना करेंगे सर, 2 से, फिर प्लस का साइन देंगे। Cl पे कितना चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, -1, तो सर ये हो जाएगा -1, ये गो Cl है 3 गो, तो इंटू 3, और कोई चार्ज नहीं है, ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं है। बोलो ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। अब ध्यान से देखो, तो सर इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -3 इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रे, +3, कितना हो जाएगा, +3। यानी सर इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बोलो ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन, ईएन, ईएन पढ़ो तो बाबू, ईएन, अरे ईएन न्यूट्रल लिगेंड है, इथेन 1,2 डायमाइन, क्लियर हुआ ये चीज। निकालना इसका है तो इसको एक्स मानेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को एक्स मानेंगे। ईएन का है सर 0, 0 गुना करेंगे सर 3 इज इक्वल टू, देके स्क्वायर ब्रैकेट पे सर +3 है, तो इज इक्वल टू के बाद क्या रखेंगे, +3। तो सर ये तो कहानी खत्म, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, अरे सर +3 हो गया सर, +3 हो गया, मतलब इसका आंसर भी कितना होगा सर, 3 होगा। बोलो ये बात समझ में आया। सर अगला क्वेश्चन पे चलिए, अरे सर अगला क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलिए, इधर देखिए। सर निकल सेंट्रल मेटल एटम है क्या, इस पे एक्स मानेंगे, प्लस का साइन देके। बोलो यहाँ क्लोरीन पे कितना होता है बाबू, -1, एक वो क्लोरीन है 4 इज इक्वल टू, देखो ऊपर में 2 माइनस लिखा है, यानी इज इक्वल टू के बाद -2 लिखेंगे क्या। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू -2, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा +2, तो ये हो गया -2 + 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू, अरे +2 हो गया क्या। तो सर इसका कितना होगा सर, सर इसका 2 होगा सर, इसका क्या होगा, 2 होगा। बोलो ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज, ये चीज यहाँ पे याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, इस पे आ जाते हैं, ए नंबर पे। देखो बाबू सबसे पहले इसका क्या मानेगा, सर इसका मानेंगे x। सर NH3 है, न्यूट्रल है, 0 है, गुने 6 गो है, प्लस यहाँ देखो कितना है
Cl पे -1, के गो Cl है, 3, कोई चार्ज नहीं तो 0, ये तो पूरा कहानी खत्म। तो बोलो यहां से x -3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू +3। सर इसका कितना आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा सर? इसका 3 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ ये चीज? चलिए सर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखो बाबू, ये है, के पे +1 बोले थे क्या, इंटू 4। बोलो ये बात समझ में आया? उसके बाद प्लस का 4 देंगे, एफ ही का नहीं मालूम, इसको एक्स मानेंगे। उसके बाद आ जाओ इधर, देखो बाबू Cn पे कितना चार्ज होगा? -1। कितना चार्ज होगा? -1। बोलो ये बात समझ में आया? तो सर ये होगा -1, ये वो है इंटू 6 इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? तो देखो ये हो जाएगा 4 + x ± -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ -6 में 4 चला गया, कितना बचा? -2 इज इक्वल टू 0। अरे समझा क्या? x इज इक्वल टू कितना हो गया? अरे +2। x इज इक्वल टू कितना हो गया? +2। बोलो ये बात समझ में आया? यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ये 2025 का क्वेश्चन है। अरे ये 2025 का क्वेश्चन है बाबू, MCQ क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में, 2025 का क्वेश्चन है। बना दे कि तेरे भरोसे छोड़ दे, अरे बना दे कि तेरे भरोसे छोड़ दे, ये तुमको कमेंट करना है। बार बार बोल रहे हैं, आपका जो कमेंट है वो कमेंट नहीं है बाबू, मेरे लिए एनर्जी है। अरे कमेंट नहीं है, मेरे लिए एनर्जी है। तुम कमेंट नहीं कर रहा है, तुम हमको एनर्जी दे रहा है कि सर मेरे लिए काम कीजिए, सर हमको पढ़ाइए सर, ठीक है, हमको एग्जाम तक साथ दीजिए सर, एग्जाम तक साथ दीजिए सर, ये है मेरे लिए। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अपना दोस्तों के साथ आप ये सारा चीज शेयर कर सकते हैं। तो ये सारा चीज है। बोलो क्लियर हुआ? तो उम्मीद है कि इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए होंगे। क्लियर हुआ ये चीज? सर ये सारा चीज हमको कहीं पे एक जगह पे चाहिए, तो आप यहाँ पे ये हम आपको दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये हमको दे देंगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा सारा जितना चीज़ है, यहाँ पे हम आपको दे देंगे। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पे तुम जुड़ सकता है। जैसे तुम्हारा कोई भाई बहन जो 11th में कहीं गाइड नहीं मिल रहा है, कहीं अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो ऑफलाइन में मेरा सेंटर धनबाद में, या धनबाद को कोई बच्चा हमसे मिलना चाहता है, तुम दुविधा में है, कोई दिक्कत में है, आप जो भी है, तो आप आके मेरा सेंटर में ऑफलाइन में मिल सकते हैं। अरे मेरा ऑफलाइन सेंटर कहाँ कहाँ है? मेरा ऑफलाइन सेंटर कहाँ कहाँ है तो हम बताते हैं कि जो मेरा ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है, वो है धनबाद का 3 कोना में। तुमको हम मिल जाएंगे बैंक मोड में, ठीक है, अगर तुमको कोई दिक्कत है हम मिल जाएंगे बैंक मोड में। तुमको मिल जाएंगे हम बरटाड़ में, तुमको हम मिल जाएंगे स्टील गेट में। मतलब धनबाद में कहीं भी तुम आओ हम तुमको मिलेंगे। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ है मेरा ऑफलाइन सेंटर, ठीक है। आप नहीं पढ़ पाए हमसे ऑफलाइन में, कहीं पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, जहाँ पढ़े जैसा पढ़े बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे आप किसी को भेज सकते, बता सकते मेरे बारे में। सर कैसे बताइएगा? तो इसके लिए आप मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, आकाश कुमार, ठीक है, .1702, ठीक है, ये मेरा आईडी है। यहाँ पे तुम हमको मैसेज कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे तुमको मैसेज कर सकता है, यहाँ से सारा चीज़ हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यही सारा चीज़ है जिसको याद रखना। यहाँ पे तुमको हम सारा चीज़ दे देंगे, ये सारा चीज़ जो भी हम करेंगे, जो भी करेंगे भाई, हम जो भी करेंगे यहाँ पे आपको हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे फॉलो कर सकता है, ये सारा चीज़ें। ये क्वेश्चन तुम्हारे हवाले, ये क्वेश्चन तुम्हारे हवाले, ये क्वेश्चन तुम्हारे हवाले बाबू, ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे हवाले। तुम बताओ इसका क्या आंसर होगा, कमेंट कर देना, ठीक है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें नाम लिखना सीखेंगे, उसमें नाम लिखना सीखेंगे। ये 2 काम कर लिया 5 मार्क्स पक्का, ये 2 काम कर लिया 5 मार्क्स पक्का। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक रिक्वेस्ट है, जितना नाम आज बताए हैं उतना याद करके आना बाबू, उतना याद करके आना, उतना याद करके आना, याद करके आना, याद करके आना। बोलो क्लियर हुआ है चीज? और लास्ट में यही कहना चाहेंगे, पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना चालू कीजिए बाबू, सच बता रहे हैं, बहुत कम समय है, बहुत कम टाइम है। भूल जाओ, सोना खाना पीना सब कुछ कहीं नहीं जा रहा, सब वहीं का वहीं रहेगा,
ठीक है, लेकिन ये समय दोबारा नहीं आएगा। ये जो समय है ना 1.5 महीना का, 40 दिन का, ये समय लौट के नहीं आएगा बाबू। ठीक है, तो मेरा ये बात याद रखना। तो अब आप पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो यही है आपका। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।